हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 353 और 354 कवर करा था। 353 जो हमारा सेक्शन है वो बात करता था जजमेंट के डिलीवर के बारे में। सेक्शन 354 बात करता था लैंग्वेज और कंटेंट्स ऑफ जजमेंट के बारे में। सेक्शन 355 बात करता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जजमेंट के बारे में। महानगर के जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके जजमेंट के कंटेंट्स क्या होंगे, इस सेक्शन में हम यही पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड दे रखा है कि जो हमारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहेंगे उनके जजमेंट के कंटेंट्स में ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। पहली चीज़ है द सीरियल नंबर ऑफ़ द केस का जो सीरियल नंबर है वो लिखा होना चाहिए। द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कब ऑफेंस कमिट करा गया है वो लिखना होना चाहिए। द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट का नाम होना चाहिए। द नेम ऑफ द अक्यूज पर्सन का नाम और उसका रेसाइडेंस, वो कहाँ रह रहा है, उसके पेरेंट्स कहाँ रह रहे हैं, ये होना चाहिए। उसका पेरेंटल रेसाइडेंट भी लिखा हो सकता है। द ऑफेंस कंप्लेंट और प्रूव्ड, ऑफेंस कंप्लेंट है या फिर वो प्रूफ हो चुका है, ये लिखा होना चाहिए। द प्ली ऑफ द अक्यूज, अब उसकी दलीलें भी सुनी जाएंगी, उसकी दलीलें सुन के लिखी होनी चाहिए। एंड हिज एग्जामिनेशन, उसकी जो भी परीक्षा हुई है वो लिखी होनी चाहिए। उसका फाइनल ऑर्डर लिखा होना चाहिए, केस का फाइनल ऑर्डर, और उस ऑर्डर का डेट भी लिखा होना चाहिए। अब लास्ट जो हमारा क्लॉज है वो बात करता है कि अगर कोई मामला अपील में चला जाता है, सेक्शन 373 और अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 374, हम जब अपील चैप्टर पढ़ेंगे तो ये दोनों सेक्शन वहाँ पे कवर करेंगे हम। तो अगर कोई मामला है जो अपील में चला जाता है तो उसका ब्रीफ स्टेटमेंट भी कंटेंट में लिखा होना चाहिए। तो हमारा सेक्शन 355 में यही चीज़ें दे रखी हैं। हमारा सेक्शन 355 कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन 356 पढ़ते हैं। सेक्शन 356 बात करता है कि कोर्ट द्वारा नोटिस दी जाएगी अगर कोई व्यक्ति पहले से कोई अपराध कर चुका है और वो फिर से वो अपराध करता है तो कोर्ट द्वारा नोटिस दी जाएगी कि उसे 5 साल तक अपने निवास स्थान की सूचना देनी होगी कोर्ट को। तो हमारे सेक्शन 356 में दे रखा है पहले कि सेक्शन 215, सेक्शन 489, सेक्शन 489B, सेक्शन 489C, सेक्शन 489D और सेक्शन 506 से रिलेटेड जो भी ऑफेंस अगर कोई व्यक्ति करता है जिसकी सज़ा 7 साल है या फिर 7 साल से अधिक है या फिर वो जुर्माने द्वारा भी दंडित है और या फिर जुर्माने और पनिशमेंट दोनों ही द्वारा दंडित है वो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई ऑफेंस करता है जिसकी सज़ा 7 साल है और या फिर इंडियन पेनल कोड के अंदर चैप्टर 12, चैप्टर 16 और चैप्टर 17 से रिलेटेड अगर वो कोई क्राइम करता है जिसका पनिशमेंट 3 साल है और 3 साल से ज़्यादा है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा क्राइम किया है जो इन सब सेक्शन से रिलेटेड है और उसका पनिशमेंट 7 साल है और 7 साल से ज़्यादा है, या फिर किसी व्यक्ति ने इंडियन पेनल कोड के अंदर इन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अपराध किया है जिसका जो पनिशमेंट है वो 3 साल है, 3 साल से ज़्यादा है और वो फिर वो अपराध के सिलसिले में कन्विक्टेड हो रहा है, फिर उसने वही अपराध किया है जिसकी सज़ा 3 साल है या 3 साल से अधिक है, तो जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है, आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं वो ऑर्डर देंगे उस व्यक्ति को कोर्ट द्वारा कि आप अपने निवास स्थान की 5 साल तक सूचना हमें देंगे, कोर्ट को देंगे। और ये सिर्फ इसका पर्पस बस यही होता है कि जो पार्टी है वो फिर से कोई क्राइम ना करे और वो इस क्राइम को अगर वो दोबारा करता है तो उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा, आगे की प्रोसीडिंग होगी और उसे दंडित भी किया जाएगा। हमारा सब सेक्शन 2 बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट और अबेटमेंट का षड्यंत्र भी करता है तो उसे कोर्ट द्वारा दंडित किया जाएगा और 5 साल तक निवास स्थान की सूचना उसे कोर्ट को देनी होगी, जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास ऑर्डर करेंगे। हमारा सब क्लास 3 बात करता है कि अगर कन्विक्शन है, अपील में कोई मामला चला गया है और उसमें व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया है और वो पहले से सेट असाइड हो चुका है, पहले से रद्द हो चुका है, तो उस मामले को रद्द माना जाएगा, उस चीज़ को आगे लेके नहीं जाया जाएगा। हमारा सब सेक्शन 4 बात करता है कि ये सेक्शन में कौन कौन सी कोर्ट जो है कंपिटेंट, कौन कौन सी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है 5 साल तक निवास स्थान की सूचना देने की। हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डर दे सकती है, अपीलेट कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, मामला रिवीजन में जाएगा तो रिवीजन कोर्ट भी ऑर्डर दे सकती है। सब सेक्शन 5 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट इन 5 साल निवास स्थान की सूचना से रिलेटेड कोई भी जो हमारा रूल है वो बना सकती है, रूल रिलीज़ कर सकती है। और लास्ट सब सेक्शन बात करता है कि अगर उस रूल को ब्रीच करता है कोई तो वो उसे दंडित भी कर सकती है अपने मुताबिक, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में दोनों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।